किसी से सहमति नहीं ली जा रही है, किसी से कुछ नहीं किया जा रहा है और भाजपा संगठन खुद दबा हुआ है डॉक्टर रमन सिंह और उनके सुपुत्र अभिषेक सिंह जी से। ये पूरा दबाव की काम कर रहे हैं। इन्होंने पूरे राजनांदगांव को शर्मसार करने का काम किया है। यदि कार्रवाई नहीं करती और मेटास कंपनी के ऐसे गिरोह पनप रहे हैं, उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है तो शहर कांग्रेस महिलाओं की सुरक्षा में हो रही लापरवाही के लिए बड़े कदम उठाएगी, जिसके लिए मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की टीम और यहाँ के विधायक डॉक्टर रमन सिंह जिम्मेदार रहेंगे। मेटास कंपनी बदनाम हो चुकी है। यहाँ के छोटे कर्मचारियों का मेटास कंपनी के लोग भी प्रताड़ित और कई प्रकार की तकलीफ देते हैं। इस प्रकार के कैमरे वॉशरूम में लगे हुए घटनाक्रम साधारण घटना नहीं बल्कि संस्कारदानी को शर्मसार करने वाली घटना है। अस्पताल में और भी कई जगह कैमरे लगे होंगे, इसकी भी जांच जरूरी है। ऐसे गुनाहगारों को भाजपा संरक्षण देना बंद करे। मेडिकल कॉलेज के डीन व पुलिस अधीक्षक को जांच पत्र कांग्रेस कमेटी द्वारा सौंपा जाएगा और उसके कार्रवाई करने की मांग की जाएगी, उसकी उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की जाएगी। इसमें यह भी स्थिति है कि जब 14 तारीख के घटनाक्रम हुआ तो 16 तारीख के FIR लिखी गई। इसके साथ साथ कहीं न कहीं भाजपा के लोग हो सकता है प्रत्यक्ष रूप में शामिल हो। इस घटना को दबाने का प्रयास किया जा रहा था और अचानक जब घटनाक्रम 2 दिन बाद यदि उसका यहाँ पर FIR होने की बात हो रही है तो निश्चित रूप से इसके लिए भी जवाबदारी सत्ता पक्ष के यहाँ के विधायक की बैठती है और कहीं न कहीं दबाव दिया जा रहा है कि इस घटना को बंद कर दिया जाए, वहीं पर समाप्त कर दिया जाए। ये घटनाक्रम जिसके साथ हुआ वो किस कॉलेज के छात्रा है, इसको कोई सामने बताया नहीं जा रहा है। कौन है? यदि सुरक्षा की दृष्टि से बात हो रही है तो उस कॉलेज के जिस कॉलेज की छात्रा है उस कॉलेज का प्रबंधन भी दोषी है। यदि उस कॉलेज के बच्चों को कहीं पढ़ाने के लिए माँ बाप भेज रहे हैं, बच्चे पढ़ने आ रहे हैं और उसके बाद में उसका घटनाक्रम हो रहा है तो शासन प्रशासन के साथ मिलकर, सत्ता सरकार के साथ मिलकर उस कॉलेज के बच्चे के इस साथ हुई इस घटना को यदि दबाया जा रहा है तो उस कॉलेज के लोगों पे भी कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे में विश्वास उड़ जाएगा कि बच्चों को हम इस कॉलेज में पढ़ाएं कैसे, जब वही कैमरे को लगाकर वहां पर वीडियो बनाने का जो घटनाक्रम है वो संस्कारधानी नगरी को शर्मसार करने वाला है। इस बात को लेकर हमको अखबार के माध्यम से जानकारी मिली कि जिला मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग होम के टॉयलेट में एक आरोपी जो सफाई कर्मी का काम करता है, उनके द्वारा विगत 14 जनवरी को मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग की घटना जो हुई उसे कहा जाए तो कॉलेज प्रबंधन की घोर लापरवाही और भाजपा सरकार की खामोशी दुर्भाग्यजनक है। इस पर छात्रों द्वारा तत्काल प्राचार्य को इस विषय पर जानकारी दी गई, किंतु 2 दिन बाद कॉलेज प्राचार्य द्वारा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डीन को पत्र लिखा गया, जबकि इस तरह की घटना की त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए थी। वहीं ऐसी घटना पर स्थानीय विधायक डॉक्टर रमन सिंह व भाजपा नेताओं को ज्ञात होने के बावजूद चुप रहना बहुत दुर्भाग्य की बात है। यह घृणित कार्य वीडियो बनाने का कितने समय से चल रहा है, कितने वीडियो बन के पेन ड्राइव में किसी को बेचा गया होगा या और कुछ उसका दुरुपयोग किया होगा। अब कई लोग ब्लैकमेल हो रहे होंगे। हो सकता है दूर दूर से आने अपने बीमारी का इलाज कराने मरीज अस्पताल आते हैं। इसी तरह प्रसूति गृह से लेकर बेहोशी में कई मरीज रहते हैं। यह सब घटनाक्रम मेटास कंपनी के कितने लोग इस कार्य में लिप्त होंगे पता नहीं। डॉक्टर रमन सिंह के निर्वाचन क्षेत्र में यह घटना के बाद भाजपा के लोगों ने गहराई से इस विषय को नहीं लिया है। जहां बहु बेटियों की इज्जत की बात हो, ऐसे विषय को तत्काल संज्ञान में लेकर बहुत बड़ी कार्रवाई करना चाहिए।
मेरे द्वारा शुरू से ही अपूर्ण मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण को लेकर यह बातें कही जा रही है कि मेडिकल कॉलेज की कमियों एवं सुरक्षा के लिए ध्यान देना जरूरी है, किंतु यहाँ के विधायक डॉक्टर रमन सिंह का मौन रहना संस्कारधारी नगरी का दुर्भाग्य है। ऐसे घटना होने का एक कारण यह भी है कि यहाँ के विधायक डॉक्टर रमन सिंह अपने क्षेत्र के प्रति सजग नहीं है। दारू, चखना सेंटर, भ्रष्टाचार जैसी घटनाओं का लगातार जारी रहना यह दर्शाता है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से डॉक्टर रमन सिंह को कहीं न कहीं पूर्ण सहयोग करते हैं। इसका कारण है कि कोई आरोपी पकड़ा नहीं जा रहा है और इसी में खुश रहते हैं। जनता की सुरक्षा को लेकर खुद डॉक्टर होकर डॉक्टर रमन सिंह के रहते मेडिकल कॉलेज में इस घटना का होना बहुत शर्मनाक है। में वीडियो कैमरा लगाकर रिकॉर्डिंग करना और वहाँ पर नर्सिंग के जो छात्र छात्राएं जो पढ़ रही हैं उनके लिए इस प्रकार से घटना का जो उजागर हुआ है बहुत ही निंदनीय है और राजनांदगांव संस्कारधानी को शर्मसार करने वाली घटना है। इसके लिए शहर कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव द्वारा हमारे द्वारा इस पे प्रबंधक कमेटी के खिलाफ और नर्सिंग के कॉलेज के प्राचार्य के खिलाफ और जिस कॉलेज की वो छात्रा है उस कॉलेज के शिक्षकों ने, कॉलेज के प्रबंधकों ने एक भी रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई, उनके खिलाफ उन्होंने भी छुपाने का प्रयास किया और उनके घटनाक्रम से ये छुपाने के घटनाक्रम से जिस प्रकार से राजधानी हमारी संस्कारधानी जो है वो शर्मसार हुई है। इनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज किया जाए, मेटास कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसे घटनाक्रम से निश्चित रूप से हमारी संस्कारधानी शर्मसार हुई है और इसके लिए हमने मांग की है कि इसके खिलाफ कार्रवाई करें। 14 तारीख के जब ये घटनाक्रम हुआ और मामला हुआ तो 16 तारीख के रात के रिपोर्ट लिखाई गई, एफआईआर दर्ज की गई और सिर्फ एफआईआर दर्ज करके एक व्यक्ति के खिलाफ में उसको जुर्म दर्ज करके बस इसको फाइल को बंद करने की बात कही जा रही है। जबकि वहाँ पर कितने ऐसे कैमरे लगे होंगे, कितने मेटास कंपनी के कर्मचारी होंगे जो इस प्रकार का घटनाक्रम कर रहे होंगे, कितने यहाँ पे ऐसे गिरोह हो सकता है जिसकी कोई जांच ही नहीं की जा रही है और मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा के एक भी नेता ने 2 दिन से इस बारे में ना कुछ कहीं बोला और न कुछ कहीं कहा। डॉक्टर रमन सिंह जी का निर्वाचन क्षेत्र है, डॉक्टर रमन सिंह जी यहाँ के विधायक हैं, उसके सुपुत्र अभिषेक सिंह जी जो कि यहाँ आके घूमते हैं, देखते हैं, बैठते हैं, लेकिन आज कहाँ हैं वो लोग? 2 दिन से कहीं न कहीं ये लोग भी अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो सकते हैं इस घटनाक्रम को दबाने के लिए। जब दारू चखना जैसे सेंटरों के लिए भरमार है, रोज आते हैं ये, जब तो रोज उनकी वृद्धि हो रही है, जब कुछ नहीं पता इनको, ऐसा तो नहीं है। रोज यहाँ पे समाचार पत्रों के माध्यम से घटनाएं छप रही है, रोज दारू और भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है, तब भी ये कुछ नहीं करे। तो उसी तरह ये घटना भी उनको पता होगी। उतने दोषी ये भी है राजनांदगांव के लिए कि राजनांदगांव के आप निर्वाचित विधायक रह के 2 दिन में इतनी बड़ी घटनाक्रम हुई जहाँ बहु बेटियों की इज्जत की बात है, वहाँ पर आप अपना मुंह बंद करके बैठे हुए हो। आज हमारे मेडिकल कॉलेज में बहुत से मरीज इलाज कराने जो जाते हैं और कई लोग बेहोशी की अवस्था में रहते हैं, प्रसूति गृह है। कभी भी कोई घटनाक्रम ऐसा भगवान न करे दुर्भाग्य रूप से ऐसा हो, आपने क्या सुरक्षा की व्यवस्था की? हमारे द्वारा लगातार 2014 में अपूर्ण मेडिकल कॉलेज का जो लोकार्पण हुआ है उसके लिए हम लगातार कह रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह जी यहाँ के विधायक को कि आप उसको ठीक करिए। आज न मशीनें आई, सीटी स्कैन मशीन आई, न भी कोई डॉक्टरों की वृद्धि हुई, न कुछ हुई और न ही सुरक्षा के बाबत इन्होंने कोई व्यवस्था की है। ये गाड़ी में आके बैठना, एसी में बैठना और उसके बाद निकल जाना, आज ये दुर्भाग्य इनका है कि आज हमारे राजनांदगांव में जो घटना हुई है ये हल्का पतला और मामूली घटनाक्रम नहीं है। ये उस चीज़ से खिलवाड़ है कि कई लोग ब्लैकमेलिंग हो रही होंगी, हो सकता है पता न चले, कई लोग दुर्घटना होगी, आत्महत्या कर सकते इसी कारण पता न चले, कुछ भी संभावित घटना घट सकती है। जब तक के इंसान की क्षमता होगी, कोई भगवान न करे ऐसा घटना हुआ कि कोई गलत कदम उठा ले, इस सब के दोषी जो है डॉक्टर रमन सिंह जी हैं। मैं उनको दोष करार करता हूँ
कि आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं, जब 14 तारीख से घटना हुई है और 16 तारीख की FR हुई है, 2 दिन घटना का कहाँ लेट हुई, और उसके बाद 16 तारीख के बाद आज ये 19 तारीख को गई, आज उनके मुंह से एक शब्द नहीं बोल हुआ है। ये क्या है, आप कर क्या रहे हैं आप राजनांदगांव को क्या चाहते हैं आप? मेडिकल कॉलेज आपने खोला, ऐसा मेडिकल कॉलेज खोला जिसके लिए कहाँ कहाँ गलती है, कहाँ कमजोरी है, आपको विपक्ष लगातार जगाने का काम कर रहा है, बता रहा है। हमने निवेदन भी किया है कि इसको आप ठीक करिए करके। डॉक्टर रमन सिंह जी, उनके सुपुत्र अभिषेक सिंह जी चुनाव विधानसभा के 4 महीना पहले पंडाल बढ़ा के बैठे, पंडाल लगा के बैठे रहे भाजपा के लोगों के साथ में कि यहाँ की कमजोरियों को दूर किया जाएगा, डायरी में लिखते रहे, रजिस्टर में लिखते रहे। कहाँ है वो रजिस्टर? क्या कमजोरियाँ नहीं दिखी? 7 दिन तक के पंडाल गड़ा के आप बैठे रहे हो, अब कहाँ है आपका पंडाल? तो देख गया, हट गया, आपने लिख ली थी कमजोरियाँ, आज उन कमजोरियों को दुरुस्त किया आपने? कुछ नहीं किया। आज उन सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया आपने? कुछ नहीं किया। मेटास कंपनी बहुत बदनाम कंपनी हो चुकी है वहाँ पे, और कई बार मीडिया ने छापा है, उसके बाद भी उसको संरक्षण मिला हुआ है। इस प्रकार के जो घटनाक्रम हुए हैं, इसके लिए खिलाफ हमने सभी के खिलाफ में FIR की मांग कर रहे हैं, और पुलिस विभाग को भी हम आवेदन दे रहे हैं इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति जो है राजनांदगांव संस्कारधानी में ना हो। और यदि कोई घटनाक्रम पे कार्रवाई नहीं की गई और दोषियों को करार नहीं दिया गया, उच्च स्तरीय जांच नहीं कराई गई, तो निश्चित रूप से हम डॉक्टर रमन सिंह को जगाने के लिए फिर से हम वही काम करते आ रहे हैं और करेंगे। और ये तो बहुत शर्मनाक घटना है कि जहाँ बहू बेटियों की इज्जत के ऊपर बात आ रही है, वहाँ यहाँ के विधायक और डॉक्टर रमन सिंह और 15 साल का मुख्यमंत्री और एक बड़े पद में बैठे हुए हैं अभी, वो उनके मुंह में दही जमी हुई, वो बंद बैठे हुए मुंह बंद करके। ये अच्छी बात नहीं है। आपको खुल के बोलना चाहिए, चाहे कोई भी दोषी हो उसके खिलाफ ऐसे मामलों में कार्रवाई होनी चाहिए।